हरे कृष्ण। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, तत्रैवोत्तरखंडे मन नाम स्मरणाद एव पापीनामपि सत्वरम मुक्तिर्भवति जंतूनां ब्रह्मादीनां सुदुर्लभम। कहते हैं भगवान कि जो मेरा नाम का जप करता है, जो इन पवित्र नामों का जप करता है, उसको तुरंत मोक्ष मिल जाता है, तुरंत। और वो मोक्ष जो सारे देवता और ब्रह्मा जी के लिए भी जो प्राप्त करना कठिन है। ये पद्म पुराण में भगवान हमें तुरंत मोक्ष देने को तैयार है। कई बार इन शब्दों में ऐसा लगता है कि तुरंत मोक्ष मिल गया तो मैं तो जप कर रहा हूं, फिर मेरा मोक्ष नहीं हुआ। मैं तो इतने महीनों से जप कर रहा हूं, सालों से जप कर रहा हूं। तो अजामिल की कथा देखिए। अजामिल 25 साल की उम्र तक तो एक अच्छा ब्राह्मण था, सेवा करता था, भगवान की पूजा करता था, है? उसके बाद एक वैश्या के संग में पाप करने लगा। अब ये 83 साल की उम्र में फिर से बाप बना था। तो कितने साल हो गए, 25 से 83, इतने साल उसने पाप किया। उसने खून किए लोगों के, चोरी की, डकैतियां की, झूठ बोला, हाँ? शराब पिया, वैश्या के साथ रहा, सब गलत काम किया, सब पाप किया। 83 साल की उम्र में उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया नारायण। फिर 5 साल बाद जब इसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत आ गए लेने के लिए। तो विष्णु दूत इनकी रक्षा के लिए आते हैं, एक बार बोलते हैं नारायण तो आ जाते हैं। तो यमदूतों को विष्णु दूत कहते हैं कि इसने जब पहली बार नारायण नाम लिया था ना, जब इसका बच्चा हुआ था, उसका नाम नारायण रखा था और बड़ा स्नेह था। छोटे बच्चों से वैसे भी स्नेह होता है। ये सबसे छोटा था, हाँ, और हमेशा कहता रहता था नारायण मेरे पास आओ, नारायण मेरी गोद में बैठो। वो खाने बैठता था तो नारायण को बुलाता था। तो बोला उसने जब पहली बार नाम लिया था वो तो तब भी उसका सब पाप खत्म हो गया। तो हमारा जो है, हमने नाम जप किया, पाप तो खत्म हो जाता है। लेकिन परेशानी क्या है, पाप का फैक्ट्री इधर बैठा है ना, हमारे हृदय में पाप की पूरी फैक्ट्री है। जितना भी स्टॉक है वो हरिनाम जाके जला देता है, अब फिर नया स्टॉक बना देते हैं हम लोग। तो हम जब नया स्टॉक बनाते हैं तो फिर हरिनाम जलाते हैं, फिर हम नया स्टॉक बना देते हैं। तो इसीलिए ये परेशानी है। दूसरा, जब हम भक्ति करते हैं, इसका कैसे उद्धार होगा, इससे कैसे छूटेंगे, पाप का फैक्ट्री बंद कब होगा? जब हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। और एक एंगल है देखने का कि जब हम शुद्ध नाम जप करेंगे, जब बोला गया नाम का मतलब, तो शुद्ध नाम जप करना चाहिए। नाम अपराध नहीं। अभी हमसे क्या हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है। नामाभास में मोक्ष मिल जाता है, शुद्ध नाम में तो प्रेम मिल जाता है। लेकिन कम से कम जैसे अजामिल का कहा गया, उसने नामाभास के स्तर पे जप किया, बुलाया नारायण, इच्छा नहीं थी। तो ये 10 नाम अपराधों से जब हम बचेंगे तब क्या होगा, हम नामाभास स्तर पे आते हैं और उस समय आप नाम लेने से आपको मोक्ष मिल जाता है। अभी नाम का आभास हुआ है, इसका नाम ही है नामाभास। अभी नाम का आभास है, इसके बाद शुद्ध नाम है, उसके बाद भाव नाम, प्रेम नाम। नाम क्या है? यही हरे कृष्ण मंत्र है। ऐसा नहीं कोई नाम बदल रहा है भगवान का, ये हरे कृष्ण महामंत्र ही। तो हमको नाम अपराध से बचना है। वो अपराध हो जा रहा है ना, इसके लिए आप देखिए, आप में से कुछ भक्त होंगे जो 10 साल से जप कर रहे हैं, 20 साल से जप कर रहे हैं। तो इतने समय से हम जप कर पा रहे हैं, वो अपने आप में एक आश्चर्य नहीं है? अगर देखा जाए
तो हम भक्ति से जुड़ते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगते हैं, कैसे पाप के कार्य अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप हम गलत चीज़ों को छोड़ने लगते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, भक्तों का संग करते हैं। तो ये अपने आप में एक मोक्ष है। और पूर्व कर्मों का है, वो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे भुगत के निकल जाना है। और दूसरा, नाम अपराध से बचना है हमको। तो 10 नाम अपराध हैं, हमको उनसे प्रयास कर, एक एक करके कॉन्शियसली प्रयास करना चाहिए इन अपराधों से बचने का। जैसे इन अपराधों से निकलेंगे हम नामाभास लेवल पे आ जाएंगे। जब नामाभास होगा अपने आप आपको मोक्ष हो गया। उसके बाद नाम जप करते रहिए। तो नाम में रुचि कैसे बढ़ाना है? नाम जप करते हुए। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी अपराध से कैसे बचे? अपराध हो रहा है तो फिर हरिनाम ले रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, हरिनाम भी ले रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, हरिनाम। प्रभुपाद बोले अपराधों से बचना चाहिए और सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए, लेकिन अगर अपराध हो भी रहे हैं तो भी हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहो। ऐसा नहीं कि जानबूझ के अपराध हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो हो जाते हैं, तो भी हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहो। इन नामापराध से आप ऊपर निकल जाओगे। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो 10 नाम अपराध जो पद्म पुराण में दिए हैं, जिनको हम रोज पढ़ते हैं, उसमें एक एडिशन किया भक्तिविनोद ठाकुर ने कि ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ध्यान पूर्वक जप नहीं करना ही सारे अपराधों की जड़ है। अगर आप ध्यान पूर्वक जप करते हैं, आपके कानों के द्वारा हृदय तक नाम पहुंचता है ध्यान पूर्वक जप करने से, तो अपने आप आपके हृदय में जितने कल्मश हैं, जितने अनर्थ हैं, जितने अपराध हैं, वो जल के नष्ट हो जाते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, कैसे जंगलों में आग लग जाती है, हाँ, तो हरिनाम जाता है और सब जला के खत्म कर देता है। जितने अनर्थ हैं, जितने अपराध हैं, जितने कल्मश हैं, जितनी हमारी गलत आदतें हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। और जप करते करते ही, ये हरे कृष्ण महामंत्र जपते जपते ही हरे कृष्ण महामंत्र में रुचि आएगी। तो इसीलिए इसी नाम को हमको जप करते रहना चाहिए। जितना जप करेंगे उतना हमारा रुचि बढ़ेगा इस नाम में। जितना रुचि बढ़ेगा उतना हम शुद्ध जल्दी होंगे। जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे, आप देखेंगे कि जीवन में रहते रहते ही जीवन मुक्त सोचते, आप यहीं पे रहते रहते आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है भगवान की सेवा में लगना, अपने स्वरूप को पहचानना कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, ये मोक्ष है। और उस स्थिति में सेवा करना, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ भगवान कृष्ण की सेवा करना, चाहे वो हरे कृष्ण मंत्र जप करना हो, चाहे वो गीता भागवत पढ़ना हो, चाहे प्रचार करना हो, चाहे भगवान को भोग लगाना हो, या कोई भी सेवा करना हो, भगवान के भक्तों की सेवा करनी हो। तो जब हम सेवा में लग जाते हैं पूर्ण रूप से, अपने आप को हम समझ जाते हैं कि हम जीवात्मा हैं, कृष्ण स्वरूप, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तब मोक्ष हो गया आपका। ये संसार में कितना भी अनर्थ अपराध हो, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ? जैसे उदाहरण के तौर पे वैक्सीन, वायरस कितना भी फैलाओ, अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपको, ये तो वैक्सीन अलग बात है, लेकिन आइडियली वैक्सीन का काम होना चाहिए कि वैक्सीन लगाया तो आपको वायरस नहीं पकड़ना चाहिए। अब ये जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते वैक्सीन का। अगर वैक्सीन लगा के आप, कंटेमिनेटेड एरिया है, हर जगह बीमारी फैली है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगा लिया है तो आप प्रोटेक्टेड हो। तो वैसे ही इस संसार में रहते हुए भी अगर आपने हरिनाम में रुचि लाई, नामाभास स्तर पे जप किया, तो आपको मोक्ष मिल गया। फिर तो ये शरीर को आप उपयोग करके भगवान का सेवा कर रहे हैं, और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, उसमें भगवान का सेवा करेंगे। मतलब स्वरूप सिद्धि हो गई। स्वरूप क्या है?
हम भगवान के नित्य दास है, यही हमारा स्वरूप है। तो इसको मोक्ष कहते हैं। और ये कैसे मिलेगा? ये भगवान का नाम जप करने से मिलेगा। तो हम जप करते रहें और कैसे करें? ध्यान पूर्वक जप करें, हम श्रवण करें, सुने ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र को। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय।